23 साल का है और अपनी जॉब के पहले दिन अपनी डेस्क के पास में बैठे हैं। जैसे आरिफ बैठे थे 3 साल पहले, थोड़ी देर पहले ही उनके टीम लीडर उनके पास आए और उनको बताया कि उनको अपनी जॉब में क्या क्या काम करना पड़ेगा। जैसे ही टीम लीडर गए, आरिफ ने अपने ऑफिस के आसपास देखा लोग क्या कर रहे थे। जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग आसपास देख रहे हैं। उन्होंने देखा कुछ लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं, टीम मेंबर्स अपने आसपास एक दूसरे से किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग फोन पे अपने क्लाइंट या कस्टमर से बात कर रहे हैं। जैसे आप इस प्रेजेंटेशन में फोटोज में देख सकते हैं, आरिफ को भी ये सारे काम करने थे। आरिफ के टीम में बहुत सारे लोग थे, उनके साथ डिस्कशन करना है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है काम के दौरान उसको सॉल्व करना है। उनको टारगेट दिए थे कि इतने कस्टमर्स हैं, इनको क्लाइंट में कन्वर्ट कर दो, उनको फॉलो अप लेना है, उनको फोन से कन्विंस करना है। उसके बाद उनको अपने काम का जो भी टारगेट थे, जो भी प्रोजेक्ट थे, उनके रिपोर्ट बनाने थे, कंप्यूटर में रिपोर्ट बनाने हैं और अपने सुपीरियर को वो रिपोर्ट पेश करने हैं, जैसे ये आदमी यहाँ पे कर रहा है। तो यही सोचते सोचते आरिफ ख्यालों में गुम हो गए। उनकी हथेलियों में पसीना आने लगा और उनकी स्कूल और कॉलेज लाइफ उनके दिमाग में एक मूवी की तरह चलने लग गई। आरिफ सोच रहे थे कि स्कूल कॉलेज में जो काम दिया जाता था प्रोजेक्ट बनाने का, तो क्या वो इसीलिए जरूरी था कि हम कुछ चीजें सीखते हैं जो हमें जॉब में जरूरत पड़ती है। जो चीजें आरिफ ने स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखी वो उनको अब सीखनी थी और सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें वो स्किल्स नहीं आई तो उनको जॉब से निकाल देंगे और ऐसे इंसान को जॉब पे रखेंगे जिन्हें वो स्किल्स आती है। इसीलिए वो अपने एक रिलेटिव को मिले, जुबैर भाई। जुबैर भाई 5 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे थे। जुबैर भाई ने आरिफ की सारी बातें सुनी। उसके बाद आरिफ को बोला उन्होंने खुद ने बहुत मुश्किलों से अपनी जॉब को संभाल के रखा है और जो स्किल्स आरिफ सीखना चाहते हैं वो ऐसी नहीं कि 1-2 दिन में सीख जाए, उसमें टाइम लगेगा और उस दौरान वो बहुत सारी गलतियां भी करेंगे। जुबैर भाई ने ये सारी बात कह के एक के बाद एक आरिफ को स्किल्स बताई, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, जिसमें है एकेडमिक स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। तो क्या आरिफ को स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद भी पढ़ना था ये एकेडमिक स्किल्स क्या है? एकेडमिक स्किल्स में शामिल होते हैं टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्कूल कॉलेज में आरिफ का पूरा रूटीन काफी बिजी रहता था। दिन भर बहुत सारे काम रहते थे, स्कूल जाना, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन जाना, ट्यूशन का होमवर्क, दीनी तालीम हासिल करना, दोस्तों के साथ खेलना, टीवी देखना, सोना। कभी आरिफ दोस्तों के साथ ज्यादा खेल लेते, कभी टीवी ज्यादा देख लेते, तो पढ़ाई सफल हो जाती, होमवर्क सफल हो जाता। वो चीज सीख सकते थे टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे टाइम को मैनेज करें कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के सारे काम कर सकें। और वो उनको जॉब में जरूरी था। उनको प्रोजेक्ट बनाने थे, उनको क्लाइंट्स को कॉल करना था, उनको प्रेजेंटेशन बनाना था और जरूरत पड़ने पर उनके सुपीरियर्स और मीटिंग्स रखते थे तो मीटिंग अटेंड करनी थी। अब ये सारे काम सफल ना हो वैसे टाइम मैनेजमेंट करना था, वो उनको सीखना था। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब वो स्कूल कॉलेज में थे उनको जो भी प्रॉब्लम होती वो घर पे बड़ों को बता देते और बोलते प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बड़े लोग कर देते। उनको आदत ही नहीं थी कि अपने खुद के प्रॉब्लम को सोचने की, कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसके अलग अलग पहलू पे सोचने की, और खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत नहीं थी। अब ऑफिस में है तो उन्हें खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। ऑफिस वाले बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें काम करके दो, तो अब उन्हें वो सीखना था कि कैसे प्रॉब्लम के अलग अलग पहलुओं को सोचे, समझे और प्रॉब्लम क्रिएटिवली सॉल्व करे कि जिससे वो पूरी तरह खत्म हो जाए। अब उन्हें सीखना था। फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब बातचीत करने का तरीका, जिसमें आता है पहला कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अपनी बात को ऐसे पेश करें कि सामने वाला जो सुन रहा है या तो आपकी लिखावट पढ़ रहा है, उसको बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के पूरी बात समझ में आ जाए। जब आरिफ स्कूल कॉलेज में थे
तब कम्युनिकेशन, अगर सामने वाला कुछ समझ नहीं रहा है तो उस पर गुस्सा कर देते, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बट आरिफ अब ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, तब वो समझ नहीं पा रहे हो, अब वो ब्लेम नहीं कर सकते थे, तो उन्हें वो सीखना था कम्युनिकेशन स्किल। अब आरिफ को अपने क्लाइंट के साथ फोन पे बात करनी है, क्लाइंट को वो सारी चीज मेल पे लिख के भेजनी है। अब जो वर्बली हम बोलते हैं वो सेम चीज अगर ईमेल में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका अलग है। वही है कम्युनिकेशन स्किल, वो उनको सीखनी थी। फिर आता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। जब भी आरिफ स्कूल कॉलेज में टीम प्रोजेक्ट मिलते थे, जब भी डिस्कशन होता था, आरिफ उन मेंबर्स पे गुस्सा करते थे जिनका ओपिनियन, मतलब जिनके विचार आरिफ के विचार से अलग होते। ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकते। ऑफिस वाले, कंपनी वाले डाइवर्स ओपिनियन मतलब अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के विचार रखने वाले लोग, उनको प्रमोट करता है। वो डाइवर्स ओपिनियन को एनकरेज करता है, जिससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है। अब वहां पे आरिफ उन लोगों पे गुस्सा नहीं कर सकते जिनके विचार आरिफ के विचार से अलग है। तो उनको टीम मैनेजमेंट सीखना था, कोलैबोरेशन सीखना था, कि साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया प्रोजेक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, एक नई सर्विस बनाए। तो उनको टीम मैनेजमेंट सीखना था। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें आता है कि अपने खुद के इमोशंस के रीजन को पहचानो कि क्यों ये इमोशन आप महसूस कर रहे हो, और उसको रेगुलेट करो, उसको मैनेज करो। उसी एबिलिटी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। उनको वो सीखना था, क्योंकि वो बहुत सारी बड़ी टीम के साथ काम कर रहे थे, सब अलग अलग इमोशन से गुजर रहे होंगे। तो ये भी सीखना था कि दूसरे लोग कौन से इमोशन से गुजर रहे हैं, उनमें उनको मदद करो इमोशन को मैनेज करने में। ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्कूल कॉलेज में नहीं सीखे, अब सीखना है। फिर है लाइफ स्किल्स, जिसमें आता है सेल्फ डिसिप्लिन। जो हमने टाइम मैनेजमेंट में बात की थी कि दिन भर आरिफ का बहुत बिजी रहता, स्कूल जाना, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन जाना, ट्यूशन का होमवर्क, दीनी तालीम, मूवी देखना, दोस्तों के साथ खेलना, कभी ज्यादा दोस्तों के साथ खेल लिया, कभी ज्यादा मूवी देख ली, कभी ज्यादा सो लिया, पढ़ाई सफर हो गई। सेल्फ डिसिप्लिन जो वहां पे वो खुद डेवलप कर सकते थे, अब डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस में काम के दौरान जरूरत पड़ने पर सब अपने अपने हिसाब से ब्रेक ले लेते। कोई आरिफ के पास आता, बोलता चलो चाय पी के आते हैं, आरिफ चले जाते हैं। कोई दूसरा आता, बोलता चलो नाश्ता करके आते हैं, आरिफ चले जाते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से डेडलाइन पे आरिफ काम खत्म नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अब सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने की जरूरत थी। फिर है कंसिस्टेंसी। जिस पेस के साथ आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसी पेस में प्रोजेक्ट को खत्म करना, जिससे पता चलता है कि आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी हुई है। अब वो नहीं था आरिफ में। जिस दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते, बहुत ज्यादा काम कर लेते, 2-3 प्रोजेक्ट उठा लेते। अब जिस दिन लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रोजेक्ट पे कभी काम ही नहीं कर रहे, हो ही नहीं रहा काम। सुपीरियर को भी पता नहीं चलेगा कि आपके काम में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो अब उन्हें कंसिस्टेंसी लेके आनी थी अपने काम में, अपने बिहेवियर में। फिर है अडेप्टेबिलिटी। जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है ऑफिस में, उनके टीम मेंबर्स चेंज होते हैं। कभी कभी आरिफ को किसी और टीम के सुपीरियर के साथ काम करना पड़ता, तो बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से आरिफ को अपने आप को बदलना पड़ता। अब इस तरह के कोई भी चेंजेस आते जिंदगी में स्कूल कॉलेज के दौरान, तो आरिफ कंप्लेन करते थे। अब ऑफिस में ज्यादा कंप्लेन करने वालों को पसंद नहीं किया जाता। कंपनी वाले बोलते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हमें काम करके दो। तो अब उन्हें अडेप्टेबिलिटी सीखना था कि बदलते हुए हालात में खुद को एडजस्ट करो और काम करके दो। फिर हमारी आखिरी स्किल है डिजिटल लिटरेसी, जिसमें 2 स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी स्किल एंड रिसर्च स्किल। जब स्कूल कॉलेज के दौरान उनको प्रोजेक्ट मिलते, जब उनको रिपोर्ट तैयार करने पड़ते, रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता, और जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता, तब वो काम दूसरे टीम मेंबर करते और आरिफ बड़े खुश, बड़े मजे में, मुझे तो कुछ नहीं करना है, सारा काम हो रहा है। अब उनको ऑफिस में ही काम करना है,
तो उसके लिए उनको बेसिक टूल्स आने चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो टूल है उनको यूज करना आना चाहिए, अब उन्हें वो सीखना था। फिर है रिसर्च स्किल, बड़ी जरूरी है। रिसर्च स्किल मतलब किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसका अर्थघटन करना, और फिर सिंपलर वर्जन में कि पढ़ने के बाद किसी को भी पहली बार में समझ आ जाए, इतने सिंपलर वर्जन में कन्वर्ट करना। अब स्कूल कॉलेज में आरिफ को पढ़ने की आदत नहीं थी, दोस्तों के नोट्स पढ़ के ही वो पास हुए थे। अब उनको बहुत सारा पढ़ना है, इकट्ठा करना है, उनको इंटरप्रेट करना है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना है, अब उनको सीखना था। तो जो चीजें आरिफ ने नहीं सीखी स्कूल कॉलेज के दौरान, वो अब सीख रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप सीख रहे होंगे, और जब आप खुद जॉब शुरू करें या तो अपना बिजनेस शुरू करें, तब आप उन लोगों से आगे हो जिनको अपॉर्चुनिटी तो मिली बट उन्होंने सीखा नहीं। थैंक यू।